पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। आज खबर में, पॉलिटिकल खबर में पहली पायदान पर अशोक चौधरी हैं। मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग या कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी काल जे जहानाबाद में ललकारलन तो समझ ल कि से पूरा समझ है कि भूमिहार समाज के सो कॉल्ड नेता भी पत्र कहलन। अब कौआ कान लेता जाता, कौआ कान ले जाता, धर कौआ के एकदम कहा जाता रहा, लेकिन कान नहीं के देखत कानवा ले जाता कि ना, समझ ना। तो यही पर थोड़ा सा बतियाई बेकरा बाद पुलिस महकमा में ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा पद पर वो कुछ जानकारी बा, जाने के चाहिए नू। लेकिन अशोक चौधरी से शुरुआत कर जाए तो अशोक चौधरी के भाषण जौन बा कल दिले रहन 11-12 मिनट के भाषण बा, हम 3 बेर सुननी। एक बेर काल सुनले रही, 2 बेर आज सुननी है। अब वो पूरा भाषण में हमारा कहीं ऐसा ना बुझाइल कि अशोक चौधरी बड़ा भूमिहार समाज से घृणा करतान और बड़ा घृणित भाषण दिले बाण। कोनो अपशब्द कहले बाण, कोनो गाली देता ना, हमारा कहीं ना भेटेबे ना कल कहीं। वो संदर्भ क्या है वो समझने वाली बात है। वो कहना क्या चाहते हैं, वो हम में भी दर्द है, वो आप में भी दर्द है, वो हर ऐसे लोगों का दर्द वो साझा कर रहे हैं जो कुछ करने का मादा रखते हैं, कुछ करने की हैसियत है, कुछ कर। देवेश चंद्र ठाकुर का वही दर्द था। आप समझिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी जो है क्या कर, मान लो कि हम कोई के काम खूब करत रह, हालांकि ना चाहिए जो पॉलिटिक्स में आए, इट इज नॉट गुड एक्सप्रेस करें अपने दर्द को। दर्दों दबावे के बाद, क्योंकि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। दर्द दबावे के बाद मैंने कांखत रहा एकदम, लेकिन बोला मत, जीभ पर ना आवे के चाहिए, लफ्ज नहीं निकले के चाहिए। अब एक आपको मैं बताता हूं, हम तो लालू जी के साथ भी बैठते रहे हैं, नीतीश जी के साथ, कि लालू जी को भी दर्द कि हमने अपर कास्ट के लिए इतना किया। राजनीति लालू प्रसाद यादव जब करते हैं तो बोलते हैं, जब मंच पर तो किसके लिए बोलते हैं आप देख लीजिए। भले तेजस्वी यादव का बयान उनकर देखते हैं, तेजस्वी यादव के भी बयान, अशोक चौधरी जनता दल यू के घर में झगड़ा लागल बा तो इहो समझे कि हमें टप देने कूद गिल बनल। सुननी है, अब ना होला गाँव में एगो घर में झगड़ा हुई तो आदमी छत पर मुँह पर जगह, अरे अब झोटा झोटी होई। हाँ, अब देखिए ना, वही हाल है। इनको भी दर्द होता होगा। सबके लिए राजनीति करते हैं, लेकिन ई जात हमको वोट नहीं देता है, काहे नहीं देता। हाँ, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उसको अब छोड़ जब चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। मोहन भागवत ने क्या कहा था 2015 में? कभी कहा था क्या कि आरक्षण हटा देंगे हम? कभी कहा था? मैंने कहा था क्या? यही कहलन का वह कानने लगे समीक्षा की जरूरत है, इसलिए कि जिसको चाहिए आरक्षण उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये चाहिए समीक्षा। रोहिणी आयोग वही समीक्षा करके दिया, अब जब लागू हो जाए। तो अशोक चौधरी वही कहना चाहते थे। मैं बता रहा था कि लालू प्रसाद यादव के हमें बतावना है मौका। वाकई लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत तौर पर अपर कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अपर कास्ट के लोगों के लिए किया है। कोई नीति तो कोई ना नीति तो केकरा खातिर बनी? संविधान जो कहता है वो SC ST के लिए कोई नीति बना सकते हैं?
मंडल आयोग के बाद जो भी, जिसके लिए तो उसको अपर कास्ट के लिए सवर्ण आयोग नीतीश ने बनाया। खैर, तो ये दर्द बेचारे बयां किए हैं। क्या कहते हैं वो, आप ध्यान से खाली सुनिए। वो कहीं कहते हैं कि क्या भूमिहार जात खराब है, उन्होंने कहीं कहा कि बाहर दुष्ट है, उन्होंने कहीं कहा कि नहीं ये दगाबाज है, धोखेबाज है, कहीं नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार की तो लगभग 40 कर रहे हैं, नीतीश 40 की तरफ पढ़ रहे हैं कि जरूरी भी है, और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सब जातियों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। हाल में मैं प्रशांत किशोर जी से मिला था और प्रशांत किशोर ने एक बात बताया, आप लोग और भी कई जगह इंटरव्यू में बोले होंगे, लेकिन इंटरव्यूज के अलावा हमारी बातचीत उनसे तो उन्होंने कहा कि जानते हैं, मैं भटक नहीं रहा हूं, संदर्भ पर ला रहा हूं, उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। नीतीश कुमार से मैंने पूछा 14 में जब हम उनसे जुटे और पवन वर्मा के यहाँ जब मिले पहली बार, हम लोग दिल्ली में, ये हार चुके थे और हारने के बाद जो है दिल्ली आए थे, तो वहीं पर मैं मिला था पवन वर्मा के यहाँ। हमने पूछा कि आपने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं चुनाव हार गया, मैंने जनता के लिए क्या नहीं किया। बिहार जो था लालू प्रसाद यादव के राज्य में क्या स्थिति थी, उससे निकाला मैंने, और बिहार की जनता के लिए मैंने वह सब कुछ किया जो करना चाहिए था, और वही जनता मुझे हरा दी। इसलिए बड़ा दर्द हुआ अंदर से, एकदम तपेदिक बुखार रखा एकदम हालत खराब हो गया हम कि अब बढ़िया नहीं है। और मोरल गवाही ने मैंने, इसलिए मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आपने गलती किया, और फिर उन्होंने कहा कि आपको मैं सलाह देता हूं कि पहले आप जाकर के उनको हटाइए और मुख्यमंत्री बनिए, और बने। तो उनका कहला पर बनलन कि ना बन, हालांकि मैं तो लालू प्रसाद यादव भी सलाह दे रहे हैं, मुलायम यादव जी भी सलाह दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को ये दुख हुआ कि जिस जनता के लिए हमने इतना किया, रे जानते हुए ज्यादा हमारे क्रिकेट करना, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है। 100 गो काम कोई के कद बनू आ एगो छोटका काम अगर अटक एगो काम कहनी कहबे न कि आवा सबके पैर तो बता देते नहीं जाके बहुत बड़ी बड़ा। अब बताओ तो दुख नहीं लगेगा, ऐसे करेंगे नेकी कर दरिया में डूब, बोल जाइए। वो करना चाहिए था अशोक चौधरी जी को, तभी ने पार्टी ने किनारा कर लिया, और वो भी रियलाइज किए कि नहीं हम कुछ, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं बताया कि कोई गाली उली दिया उन्होंने। और अशोक चौधरी जो है वो थोड़ा दबंग एगो होता है ना, राजनीति में दब्बू टाइप के नहीं है। हैव बीन फॉलोइंग हिम, अगर आप उनको देख रहे हैं जब से उनके पिताजी महावीर चौधरी थे, उसके बाद जनरल सीट से जो है चुनाव मतलब लड़े थे ना, 150 वोट से हारे 2010 में, मुझे याद है 2010 में हारे। खैर, तो आप देखेंगे कि तरह दूसरे मिजाज के हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता, इमोशनल भी है। देखो भावना में आदमी को भावना ना होला कि बताओ ना हाथाना क्या कोई नहीं देना, तो वही वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया, सबके लिए किया। हमारे दल के एक नेता लोग उनको वोट नहीं देते हैं, इस समाज के। तो मैं जितना समझता हूं कि वो जगदीश शर्मा को अपने फायरिंग रेंज में रखे हुए थे। रिपोर्ट है कि जगदीश शर्मा ने जेडीयू को वोट नहीं दिलवाया। अब जगदीश शर्मा कौन पार्टी, हमें लगता है कि एनडीए में ही बना, एनडीए में ही है, इसलिए वो उनको फायरिंग रेंज में रखे हुए थे। हालांकि आप जानते होंगे कि अब ये बात बताए भी हो कि जहानाबाद के बगल में ही उनका गांव है। अब कई तरह के लेकिन लागत कि अपना दामाद के घोसी से लड़ई हन, तो अपने अपने तरीके से हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं कि भाई हो सकता है कि 12 बीघा से अपने दामाद को लड़ाएं, स्वाभाविक है। लेकिन यही बात है, उनकी दबंगता का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। मैंने बताया ऐसा नहीं कि हम उनका बचाव करता नहीं, मेरा काम है स्थिति को जैसे आदमी के होला ये सब होला। हमन ये के मैंने कब कब आदमी रोवे लगे कि बताओ नंबर दे लेके इतना कितना कोई नहीं जाए, आए रे दादा हमारा के रोए के इमोशनल हो जाए, रोए लगे आदमी अपना भतीजा के, अपना भगिना के, अपना बेटा के रोवे लगे आदमी। तो लेकिन पॉलिटिकल मंच पर जब आप जाते हैं तो वार्ड मुखिया के चुनाव में मतलब हम स्वयं भोगी बनी, 14 वोट से हमार बेटा हार गई, अपने घर के ना दिलसन, कतना काम करो बरसन हमारा गाँव के, तना दर्द हो ना कब होता है, इमोशनल होता है। तो एक दबंग आदमी है।
अब जैसे ललन बाबू, ललन सिंह जो हैं मंडल की राजनीति की, लालू प्रसाद यादव के साथ हो या फिर नीतीश कुमार के साथ हो, सबके साथ ये मिलकर के मंडल के पक्ष में ओबीसी, ईबीसी, दलित और ओटवा के दिन समझ जाए कि से जितना ओबीसी माने जितना नहीं कुर्मी वर्ग के लोग कहा था अशोक महतो के देख तो दर्द ना हुई। लेकिन ललन बाबू मंच पर तो नहीं कहते हैं, ये अशोक चौधरी को थोड़ा सा ये करना चाहिए था। लेकिन अशोक चौधरी में कहा ना कि वो दबंग स्वभाव के हैं, नेचर के हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता नहीं, बीपीसी के प्रेसिडेंट थे ये, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और सदाकत आश्रम में 12 बीघा कहाँ से समझ जाए कि इसे अपर कास्ट के कुछ लोग आकर के इनका खिलाफ नारा लगावे लगा, और भी लोग हुए एक से एक गंदा बात बोलने लगना। हमारा आज भी याद पड़ता, भोभा लगा के समझे किसी, ये अंदर थे, लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बोले 10 मिनट घंटा भर चिचिए के बाद भागी आसन करके हम डरपोक होई, डरा के राजनीति करी ना। अब पता ना समझे किसी, इनके पास भी लोग देखिए जैसे कैसे कहता है कि कौरव के पास ज्यादा थे, पांडव के पास कम, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की। 10-15 गो लोग थे अंदर बा, आ लाठी या बकुली लेके लगलन जब मारे समय भागल बाप भागा सब है। ऐसा हम राजनीति करें में कि कोई गाड़ी देते रही हम सुनत रह ना ना ना, ये राज तो वो स्वभाव के हर अपना आदमी का स्वभाव होता है। जैसे मैं भी पत्रकार हूँ, मैं दब करके पत्रकारिता नहीं करता हूँ, एकदम मिजाज से क्या क्या सब लिखते रहते हैं, परवाह नहीं, नो परवाह एट ऑल। समझ गए? यही बात नीरज कुमार ने भी कहा, वो नीरज कुमार का कहना ठीक है, जो प्रवक्ता है, बचना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए। ऐसे कि तिल के तार बना वाला बाण, जैसे किसे तेजस्वी यादव, दूसरा के घर में आग लागल, घी डाला, फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर बना, बहुत है कि है ना, कुछ कमी बका हिले पेट्रोल धैले बनी एक्टिवा डाल, ये होता है। ये श्याम रजक का उधर हुआ था, भागे श्याम रजक ना जी, तो ये लोग अपना ट्रबल फिशिंग इन द ट्रबल वाटर जेडीयू के लोग, तो आपस में चल रहा है। तो मैं जो जितना समझता हूँ राजनीति को वो आपको बताया। चलिए अब विषय बदला जाए। पुलिस महकमा में बहुत ऊपर पद पर एगो तो आलोक राज जी हो गए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी भी बदल गए, मीना जी आ गए। पुलिस विभाग में देखिए अभी 1 महीने के बाद जाने वाले हैं नैयर हसनैन, जो आप जानते हैं कि हेड हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और विशेष निगरानी। बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जान लीजिए। विशेष निगरानी है जवन, इसमें कई आईएएस आईपीएस और बहुत बड़े बड़े लोगों का ये किस दिख रहा है। तो ये तो 1 महीना के बाद चले जाएंगे। तो 2 नाम जो चर्चा में है, 2 नाम मैं बता देता हूं। अब दोनों में से किसको ईओडब्ल्यू मिलता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मिलता है, किसको विशेष निगरानी। एक है 95 बैच के सुशील एम खोपड़े, ठीक, और दूसरे हैं पंकज कुमार, ये भी 95 बैच के हैं। पंकज कुमार अभी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं और सुशील खोपड़े जो हैं वो एडीजी प्रोहिबिशन है, ये होंगे। अब चलिए कुछ और, गृह विभाग ने, केंद्रीय गृह विभाग ने 2 को रैंक सेंक्शन किया है, डीजीपी रैंक होला, तो राज्य सरकार भी 2 अपने तरफ से बना सकती है, यानी 4 डीजी रैंक के अफसर बिहार में होंगे। उसमें एक जो नाम चल रहा है जितेंद्र सिंह गंगवार, जो 93 बैच है, इनका प्रमोशन होकर के ये डीजी रैंक में चले जाएंगे। 2 डीजी रैंक में जो हमको जानकारी मिलती है, जो सैंक्शन हुआ है, उसमें एक जो नाम है वो जितेंद्र कुमार का है, जो 93 बैच है, दूसरे जितेंद्र कुमार हैं, और दूसरा जो नाम है वो भी 93 बैच के हैं, सुनील कुमार झा, जो अभी एडीजी मॉडर्नाइजेशन है। तो ये इनका भी हो सकता है, ये समझ लीजिए। और एडीजी ट्रैफिक जो हैं अभी सुधांशु कुमार, ये एडीजी हेडक्वार्टर बन सकते हैं। जात के आधार पर आप जानना जरूरी बा, तो सुधांशु कुमार जहाँ तक मेरी जानकारी है भूमिहार समाज से हैं। एक और जो है नाम है इसमें हमको जो बताया गया कि एक नाम और है, तो पंकज कुमार, पूरा नाम इनका पंकज कुमार दरद है
दारद या दर्द ये काज समाज के हैं। तो पुलिस विभाग से ये अंदर से कबार की खबर ले बनी। हाँ, पुलिस विभाग से ये सब होने वाला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।